गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग चल रहे हैं मैथ के टॉपिक नेचुरल नंबर से रिलेटेड, मतलब प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं का, सम संख्याओं का, ठीक है। तो इन सब घनों का योग प्राकृतिक संख्या के, तो हम लोग सबकी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी ये बात जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर नेचुरल नंबर होता क्या है। तो देखो, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसके द्वारा हम किसी वस्तुओं की गणना कर सकें, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब देखो, हम लोग बात करते जैसे किसी भी चीज को गिनने के लिए 1 2 3 4 जैसी संख्याओं की आवश्यकता होगी, अर्थात वही तो नेचुरल नंबर है। तो इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, आपके सामने स्क्रीन पर हम पहला क्वेश्चन लगा देते हैं और 4 ऑप्शन भी है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो सवाल दिया है, कह रहा कि 1 से 60 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक पहला टाइप जो है बहुत ही आसान है। अब जैसे अगर आपसे बोल दिया कि मेरे बाबू कि देखो, कह रहा ना कि 1 से 60 तक, क्वेश्चन में बोला है कि 1 से 60 तक के प्राकृतिक संख्याओं के योग ज्ञात करो। तो जो इसका फार्मूला होता है वो होता है योग का n इंटू एन प्लस 1/2। ये क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का फार्मूला होता है। जब क्या हो, एक क्रम से दिया हो, जैसे गैप ना हो, एक क्रम से दिया हो और 1 से लेकर कहीं तक हो, तो ये फार्मूला होता है कि n इंटू एन प्लस 1/2 लगा दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो देखो, अब ये क्या कह रहा है, अगर हम लोग लगाते 1 से 60 तक है तो 1 से 60 तक 60 संख्याएं होंगी, तो 60 गुणे कितना हो जाएगा मेरे बाबू? 61 हो जाएगा, और बटे 2, यही तो होगा। और सॉरी, हाँ 60 तक हो जाएगा, 60 गुणे 61, ये हो जाएगा कितना बाबू? 30 हो जाएगा। और 3 एक कम, 3 और 3 छक 18, और यहाँ पे 0, 1830। अब ये आपका हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ओके, अगर कोई दिक्कत हो आपको तो बेशक आप पूछ सकते हो। मैं बार बार कहता हूं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, मेरा नंबर रहता है स्क्रीन पर, आप पूछ सकते हो। मैं पूरा बताने की कोशिश करूंगा आपको। तो ये पहला सवाल था आपका, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? सी सही है। अब हम लोग क्या करते हैं मेरे बाबू, दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो कर देते हैं, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो ये तो फार्मूला वही रहेगा। अब 50 तक 50 संख्या है, तो 50 गुणे 50 एक 51, और बटे क्या 2, तो ये हो जाएगा कितना बाबू? काट दो, ये हो जाएगा 25, 25 एक कम 25, और 25 पंचे 125, और 2 27, तो 127, अर्थात कितना आंसर आ जाएगा आपका? 1275। देखो, कैलकुलेशन गुणा भाग तो आपको आना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को गुणा भाग आता ही होगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मेरे बाबू, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका होमवर्क है कि 1 से लेकर 40 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जैसा कि स्क्रीन पर लगा है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, आप ऑप्शन या आंसर ही लिख के कमेंट में बता सकते हो कि ये वाला सही है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे। अब अगला टाइप क्या है इसी में मेरे बाबू? अगर इस प्रकार से आपको जैसे एक एक गैप करके दे दे, और वो भी सम संख्या। देखो, सम संख्या और विषम संख्या दोनों के लिए फार्मूला अलग होता है। तो यदि आपको, जैसा कि सवाल स्क्रीन पर लग चुका है, अगर इस प्रकार से सवाल आए, जैसे स्क्रीन पर लगा है कि 2 4 6 8 10, और ये कहाँ तक है? 60 तक है। ठीक बाबू, तो अगर हमें इसका योग ज्ञात करने के लिए बोले, ठीक, क्योंकि सभी सम संख्या, अब ये मत सोचना कि दोनों फार्मूले सेम लगेंगे। देखो, इसका अभी जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा वो सिर्फ इसी पे लगेगा कि जैसे
इसमें क्या दिया है कि 2 4 6 8 10 करके दिया है। अगर इस प्रकार से दिया रहेगा और सम संख्या रहेगा तो आपका फार्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस 1, बस ये फार्मूला आपका लगेगा। लेकिन अब आखिर हम पता कैसे पाएंगे कि n कितना है? तो n निकालने के लिए बाबू देखो, एक 2 से लेकर 60 तक है, इसी प्रकार से कि 2 4 6 एंड 60 तक प्लस लगा के। अब हमें क्या करना है, अंतिम संख्या से प्रारंभिक संख्या घटा देना है। तो 60 माइनस 2, ठीक, और बटे सर्वांतर कितना है, अंतर कितना है, अगर समी संख्या हो अंतर कितना है, 2 है, और प्लस 1 जोड़ देना है, वही हमारी संख्या हो जाएगी। तो अगर हम लोग 60 में से 2 घटाएंगे 58, 58 बटे 2 का मतलब 29, और 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 30। आप दिमाग में भी कर सकते हो। तो 1 से लेकर 60 तक यदि हम लोग जाते हैं तो क्या मिलेगा मेरे बाबू, 30 संख्याएं मिलेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हमने फार्मूला बताया था कि n इंटू एन प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पे 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 31 यहाँ कितना हो जाएगा, 93, अर्थात आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरे बाबू, 930 आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो आपको वैसे ही तैयार हो गया होगा। तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 930 आएगा। और ये फार्मूला आप ध्यान रखना। ओके बाबू, देखो अगर ये तो बड़ी संख्या थी, अगर यहीं पे ऐसे होता कि 2 4 8 सॉरी 6, 3 ही संख्या होता, हम लोग जान रहे हैं 3 ही है। तो देखो अगर हम लोग इस फार्मूले से करते हैं तो 3 गुणे 3 ही संख्या है ना, यहाँ पे तो काउंट करना था क्योंकि एंड स्वान था, यहाँ पे तो दिया है 3 ही संख्या है, और फिर 3 1 4, तो कितना हो जाएगा 12, और देखो 6 4 10 2 12। तो वो रूल काम कर रहा है ना मेरे बाबू, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलते हैं इसी पे एक सवाल और लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, आप लोग टिक कर लेना। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो स्क्रीन पर इसका भी अगला सवाल लग चुका है। अब अगले सवाल में मेरे बाबू कह रहा है कि ऐसे 2 4 6 एंड स्वान कहां तक है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो अगला सवाल 50 तक दिया है एंड स्वान करके। अब अगर 50 तक दिया है मेरे बाबू तो फिर कितना होगा, जैसे अगर 50 तक दिया है तो आप क्या करोगे, 50 से आप माइनस कर दोगे कितना, 2, और बटे कितना कर दोगे, 2, और प्लस कितना कर, मतलब अंतिम संख्या से प्रारंभिक संख्या आप घटाओगे और बटे 2 कर दोगे, और प्लस में 1। तो 50 में से दोगे 48, 48 बटे 2 का मतलब 24, और 24 1 25, मतलब जो आपकी संख्याएं हो कितनी है, 25 संख्याएं हैं। तो ये आपका हो जाएगा बाबू 25 गुणे 26, क्योंकि n इंटू एन प्लस 1। तो 25 छक्का 150 होता है, और 25 दूना 50, और 50 15 65, कितना होता है 65। तो आंसर कितना आएगा आपका 650 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो ठीक है, अगर समझने में दिक्कत नहीं है तो हम लोग अगला सवाल लगाते हैं, और हम नहीं आप लोग लगा के दोगे इस टाइप वाले पे। तो देखो बाबू इस टाइप पे जो सवाल है आपके सामने है कि 2 से लेकर 2 4 6 एंड स्वान 40 तक के संख्याओं का क्या करना है, मुझे योग ज्ञात करना है। और ये योग मैं नहीं आप ज्ञात करोगे, और जो भी ऑप्शन सही होगा वो आप दे दोगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम लोग अब आगे चलते हैं अगले टाइप पे। अब देखो अगर यही चीज क्या होता मेरे बाबू कि ऐसे होता कि एक, जैसे कि चलो ठीक है हम सवाल ही सेट कर देते हैं फिर बताते हैं। तो स्क्रीन पर सवाल आपका आ गया होगा। तो जैसे कि स्क्रीन पर जो सवाल है कि 1 है और 3 है 5 है, अगर इस प्रकार से सवाल बनते हैं, ठीक, अगर इस प्रकार से सवाल बनते हैं और कहां तक
51 तक कह रहा है ना बाबू। तो अगर इस प्रकार से सवाल बनते हैं तब कैसे हम लोग करेंगे? तब इसका जो फार्मूला होता है n स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे बाबू? n स्क्वायर होता है। चलो ठीक है, अब n स्क्वायर होता है तो सबसे पहले n तो ज्ञात होना चाहिए। तो भैया n ज्ञात करने का जो तरीका होता है ये होता है जो अंतिम पद होता है, अंतिम जो पद होता है। अच्छा अगर यहीं पे 50 दे देता तो क्या करते? अब तो 50 तो इसमें आएगा ही नहीं, तो आप 51 तक तब भी जाते। ठीक, तो 51 हो गया। तो देखो वैसे 51 ही दिया रहेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अंतिम पद से क्या करोगे? अंतिम पद आप यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि अंतिम पद -1 बाई 2 + 1, इस फार्मूले से क्या करोगे? 2 का मतलब 2 नहीं होगा, ये डिफरेंस होगा दोनों का। अब डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब अंतिम पद आपका 51 - 1/2 + 1, तो 51 में से 1 गई 50, और 50 का आधा कितना होगा? 25, और 25 1 26। तो ये कितना हो जाएगा मेरे बाबू? n की वैल्यू यहाँ पे आपका हो जाएगा 26। अब 26 का स्क्वायर क्या होता है? ठीक, तो जो 26 का स्क्वायर होता है मेरे बाबू वो होता है आपका 676। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है? सी वाला सही है। ओके, तो देखो कितना ही आसान था, आप लोग कर चुके होंगे और आप लोगों को समझ में आया भी होगा। तो इस पे दूसरा सवाल बताने से अच्छा है कि आपको दूसरा सवाल होमवर्क के रूप में दे दिया जाए। तो अब होमवर्क के रूप में लिख लो, और लिखने की क्या, आपके स्क्रीन पर सवाल लग चुका है, आप देख लो और सवाल को हल करके मेरे पास सेंड कर देना। ठीक है, तो जो भी है, जो भी ऑप्शन सही होगा आप दे देना। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, अगले टाइप पे हल करते हैं। ओके, तो देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न। अब संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न कैसे करेंगे? अच्छा हाँ, लेकिन इसको समझने से पहले एक चीज हम लोग समझ जाते हैं कि जैसे मेरे बाबू ऐसे बोल दे आपसे कि आपको बताना है कि 5 जो भी हो, ऐसे कि 5 7 9 8 प्लस ऐसे करके दिया हो, और प्लस एंड स्वान 50 तक के संख्याओं का योग बताना। अब तो पहले वाली संख्या गायब है। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 50 तक का योग निकाल लेंगे n × n + 1/2 से। फिर क्या करेंगे, जैसे यहां से हम लोग एक बार 1 से लेकर 50 तक निकालेंगे, फिर 1 से लेकर कितना गायब है? 4 गायब है, 1 से लेकर 4 तक निकालेंगे, और 1 से लेकर 50 तक वाले से कितना माइनस करेंगे? 1 से लेकर 4 तक वाला माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत रेयर केस में ऐसे भी बना देता है, जब देखता है कि आपके पास कितना दिमाग है, क्या आप कर सकते हो, तो ऐसे दे देता है, बाकी ऐसे नहीं देता है। अब बात करते हैं हम लोग कि वर्गों का योग। देखो इस पे ट्रिक व्रिक काम नहीं करता मेरे बाबू। ठीक है, कि आप सोचो इसका कोई अलग ट्रिक है, ऐसा ट्रिक व्रिक नहीं होता है, इसको फार्मूले से ही लगाना होता है हम लोगों को। तो हम लोग बात करते हैं अगले पे कि वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। तो अगर जैसे कि हम क्वेश्चन लगा देते हैं आपके सामने, तो अगर क्वेश्चन लगा दिए, सबसे पहला सवाल है आपका कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से है, और कहाँ तक है बाबू मेरे? 80 तक है। कहाँ तक है? 80 तक है। तो ये तो 1 का स्क्वायर सबका 80 का स्क्वायर यहाँ तक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा भी है, आप देखो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया करो। जब अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे, समझ नहीं पाओगे, तो दिक्कत तो स्वाभाविक होगा। तो देखो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 80, तो 1 से लेकर 80 तक 80 संख्या होंगे, तो इसका भी फार्मूला ही होता है मेरे बाबू। तो फार्मूला क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग।
ये होता है यदि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस क्या होता है 2n प्लस वन बाई 6। n इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन बाई 6 होता है। तो देखो कितना ही आसान है, अभी बहुत ही आसानी से हम लोग सवाल को हल कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया है कितना हम लोगों को सवाल में 80 दिया है, 80 संख्या है। ये कितना हो जाएगा 80 और 1 81 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 80 दूना 160 हो जाएगा, कितना 161 हो जाएगा। ओके, अब देखो बटे 6 है, काटोगे तो ये 40 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3 और ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा मेरे बाबू 40 27 और 161। देखो कैलकुलेशन गुणा तो आपको करना ही होगा और गुणा आपको आता ही होगा। तो ये आ जाएगा बाबू 1,73,880। ये हो जाएगा 1,73,880 आंसर इसका। ठीक, जैसा कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सी वाला आप लोग कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहला काम फार्मूला याद होना चाहिए आपको। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसा कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि इसका आखिर फार्मूला क्या है कि n इंटू एन प्लस वन, फिर अगले क्वेश्चन में 2n प्लस वन और पूरे के बटे 6। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हम लोग अब आगे चलते हैं। जैसा कि अगला सवाल जो आपसे कह रहा है वो क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। तो अगला सवाल आपसे कह रहा है कि आपको बताना है 1 से लेकर अगर 50 दिया हो तो क्या होगा, या ठीक है, और 50 दिया नहीं, आपके स्क्रीन पर सवाल तो लग गया होगा कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसी प्रकार से हम लोग 20 का स्क्वायर तक निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग 20 का स्क्वायर तक निकालेंगे जैसा कि सवाल में दिया है तो ये हो जाएगा संख्याएं कितनी 20 गुणे 20 एक 21 और 20 दूना 40 एक 41 और बटे कितना 6। तो ये हो जाएगा 2 3 6, ये 10 हो जाएगा और ये कितना 3 7 21। तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 0। तो कुल मिला के इसका आंसर कितना हो जाएगा 2870 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका लग जाएगा बहुत ही आसानी से 2870 इसका आंसर आ जाएगा आपका। आपको घबराने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस पे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, जैसा कि सवाल लग चुका होगा आपके स्क्रीन पर। इस सवाल का जो आपके स्क्रीन पर सवाल लगा हुआ है, आप इस सवाल का आंसर कमेंट में दोगे। ठीक, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में तो आ ही रहा होगा, समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं। और एक बात और, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि यदि आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हो तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है, मैं डेली का डेली क्लास ले सकूंगा। ओके, तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इसी स्टेप पे हम लोग आगे बढ़ते हुए एक सवाल बनते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल लग चुका होगा। तो आपकी स्क्रीन पर सवाल लग चुका है। ये सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही गजब का सवाल है। ये सवाल कह रहा है मेरे बाबू कि देखो 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर, इसी प्रकार से 70 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। का योग ज्ञात करना है। अब देखो कैसे होगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग से है नहीं, तब भी कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। तो बाबू मेरे अगर इस प्रकार से आपको सवाल आ जाए तो 20 से 70 तक का है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे 1 से 19 तक निकाल लो, क्योंकि 1 से 19 तक की संख्या छूटी है। तो 1 से 19 तक में अगर निकालेंगे तो 19 संख्या होगा, तो 1 से 19 तक निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 19 गुणे
20 और गुड़े 19 दूना 38 एक 39/6, यही तो होगा। तो अगर हम लोग काटते हैं तो ये 10 हो जाएगा, 3 आया, ये 13 हो जाएगा। तो 13 नवा में 117 हो जाएगा और 13 एक कम 13 और 13 10 23 एक 24, मतलब हो जाएगा आपका 2470 हो जाएगा मेरे बाबू। किसका? 1 से 19 तक का ये है सिर्फ। अगर हम लोग आगे की बात करें, आगे की अगर बात करें तो अभी मुझे और भी पता है। क्या पता है मेरे बाबू? अब मुझे ये पता है कि 1 से लेकर अगर हम लोग 70 तक निकाल लेते हैं वर्गों का योग, तो अगर 1 से 70 तक निकालते हैं और इसको घटा देते हैं तो 20 से लेकर 70 तक का आ जाएगा। तो देखो 1 से 70 तक का निकालोगे तो 70 गुणे 71 और गुणे 70 दूना 40, 140 और 141/6 कट जाएगा। 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 35 और इसे काटोगे तो ये हो जाएगा कितना? 3 चौक 12 और 3 सते 21, मतलब कितना? 47। अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हो, किसका? 35 गुणे 71 गुणे 47 का, तो आपको मिल जाएगा कितना मेरे बाबू? आपको 1,16,795, 1,16,795, 11,67,95 ये मिल जाएगा। ओके, आप कैलकुलेट करके देख लेना, 7 एकम 7 5 35, ठीक है। अब देखो हमें घटा देना है, क्योंकि हम मुझे 20 से 70 बताना था, तो हमें इससे घटाना 11,6,7,9,5 माइनस 2470 करना है। तो इक्वल टू हमें मिल जाएगा 11,43,25, 11,43,25। ओके, तो इस प्रकार से ये आंसर मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ तक भी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। तो ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्याओं का योग, वर्गों का योग, ठीक है। अब आप लोग इतना करना, हम लोग अगले आगे देखते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना हो, किसका योग ज्ञात करना हो मेरे बाबू? घनों का योग ज्ञात करना, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? अब घन का मतलब होता है क्यूब। तो चलते हैं, इसका भी स्क्रीन पर हम लोग सवाल लगा देते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर सवाल लग चुका है, तो स्क्रीन पर जो सवाल लगा हो, क्या लगा है कि जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस प्रकार से है। तो हमें ज्ञात करना है 90 तक का क्यूब ज्ञात करना है। तो अब कैसे होगा? ये भी बड़ी समस्या, ठीक है। 90 तक है तो इसका क्यूब ज्ञात करना है। तो मेरे बाबू अगर घनों का योग, घनों का क्यूब ज्ञात मतलब घन ज्ञात करना, घन का मतलब क्यूब होता है, और घनों का योग ज्ञात करना है, जैसा कि सवाल में दिया गया है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन 90 का क्यूब। तो देखो घनों का जो योग होगा वो होता है क्या? n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बस क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? n कितना है? 90 गुणे 91 और बटे कितना? 2, काटोगे ये हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 45 गुणे 91 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? इतने का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, तो हमें गुणा करना होगा 45 का 91 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अगर आप इसका कैलकुलेट करते हो? तो अगर इसका गुणा करते हो ना बाबू, वैसे सवाल बड़ा हो गया, लेंदी हो गया, तो ये हो जाएगा कितना? 40/95। कितना हो जाएगा मेरे बाबू? 40/95 हो जाएगा। अब अगर हम लोग 40/95 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। बहुत लेंदी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका हम लोग वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 16, 76, 90, 25, इतना बड़ा, क्योंकि अब इसका वर्ग करने का मतलब क्या होता है? इसी का 2 बार गुणा। देखो समझना तो पड़ेगा ही आपको, अब लेंदी है तो क्या हुआ, लेकिन आपको लगाना तो पड़ेगा ही। अब देखो और थोड़ा आसान कर देते हैं।
अगर एक सवाल और स्क्रीन पर लग चुका है आपका, तो देखो जो स्क्रीन पर लगा हुआ है सवाल वो ज़्यादा नहीं, 1 से लेकर 20 तक का है, घनों का योग ज्ञात करना है। कहाँ तक? 1 से लेकर 20 तक के। तो मेरे बाबू अगर 20 है तो यहाँ पे 20 गुणे 21 बटे 2 का स्क्वायर 10 आ जाएगा। अब देखो 210 तब भी बन गया का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। और यहाँ पे 0 का स्क्वायर 00, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपके घनों का योग हो जाएगा। ठीक, अगर यही चीज होता, आपका एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको वर्ग के रूप में, ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल लगा है। अब आपको इसका आंसर मुझे देना है कमेंट में। बहुत ही आसान आपका सवाल है, लेकिन जब आप लगाओगे तभी दे सकते हो, ऐसे नहीं कि बिना लगाए हुए आप दे सकते हो। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम लोग क्या बोले, सम विषम संख्याओं के अगर वर्गों का योग ज्ञात करना हो। सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हम लोग क्या ज्ञात किए थे, जैसे वो तो प्राकृतिक संख्याओं का योग था कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इस प्रकार से हो। सम संख्या हो या 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से हो। अगर इस प्रकार से संख्याएं आती हैं तब हम लोग कैसे लगाते हैं? तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए स्क्रीन पर हम क्या कर सवाल को लगा दिए हैं, आप लोग देख लो। तो जैसे क्या दिया है कि यही दिया था कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और कहाँ तक दिया है? सिर्फ प्लस एंड स्वान 20 का स्क्वायर तक ही दिया है। तो देखो क्या, और हम बीच की संख्या नहीं लिखे मेरे बाबू। तो ये हो जाएगा, इसका जो फार्मूला होता है देखो, सम या विषम संख्याओं का योग, तो ये हो जाएगा मेरे बाबू, देखो बहुत ही आसानी से n इंटू एन प्लस 1 और n+2 और बाई 6। देखो वहां पे क्या होता था, वहां पे थोड़ी सी अंतर है, वहां पे 2n+1 होता था, यहाँ पे n+2 है। ठीक है, तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम लोग रखते हैं कि 20, तो यहाँ पे 21 और यहाँ पे 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे बटे 6, तो देखो 2 से काटोगे 10, 3 सत्ते 21, तो 22 सत्ते 154 होता है और एक 0, मतलब कितना आ जाएगा आपका? 1540 आंसर आ जाएगा। ओके मेरे बाबू, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी सवाल लेके आएंगे, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, अगर आप लोग इतना अच्छे से तैयार कर लिए तो फिर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो धन्यवाद यदि आप लोग इतने समय तक जुड़े हो। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाकी धन्यवाद आप सभी का।